अपने 2 दिवसीय दौरे पर अशोकनगर पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को जिला मुख्यालय पर स्थानीय विश्राम गृह में कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सिंधिया ने कहा कि जो लोग बिछड़े हैं उनको न केवल श्रद्धांजलि देते हैं बल्कि हम सभी उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में केंद्र में मंत्री बनाए जाने के सवाल को टालते हुए बिना नाम लिए कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा। साडूरा में साहू मैरिज गार्डन तथा अशोकनगर के विश्राम गृह में कोरोना काल के दौरान मृत लोगों के चित्रों पर सामूहिक रूप से सिंधिया ने श्रद्धांजलि अर्पित की एवं मोमबत्ती जलाकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में अशोकनगर सहित पूरे ग्वालियर संभाग में किए गए कामों के बारे में बताया। इस मौके पर सिंधिया ने ऑक्सीजन की उपलब्धता एवं इंजेक्शन की व्यवस्था कराने की व्यक्तिगत प्रयासों के बारे में लोगों को बताया। सिंधिया ने कहा कि सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी है। साथ ही उन्होंने वैक्सीन लगवाने की भी लोगों से अपील की। केंद्रीय मंत्री बनने का सवाल टालते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आप 20 साल से मुझे जानते हैं, मैं इस तरह की चीजों में नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मेरे डीएनए में यह सब नहीं है, समाज सेवा है। उदाहरण के तौर पर जो मैंने कहा कि ऑक्सीजन का प्लांट मैंने निजी कंपनी के द्वारा अशोकनगर के लिए दिलवाया है, वो जिला अस्पताल में लगेगा, नंबर 1। नंबर 2, अशोकनगर में एम्बुलेंस की किल्लत थी, मैंने 6 के 6 जिलों के लिए एम्बुलेंस दिलवा दिया। ग्वालियर हो, भिंड हो, मुरैना हो, दतिया हो, अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, सारे जिलों के लिए एक एक एम्बुलेंस 15-20 लाख से निजी कंपनी के द्वारा मैंने दिलवा दिया है। तीसरी बात, जो आईसीयू बेड्स की कमी है उसमें भी वृद्धि, अशोकनगर में भी, मंगौली में भी, गुना में भी, शिवपुरी में भी सरकार ने ऑर्डर भी पास कर दिए हैं और अगले 2-3 महीने के अंदर वो आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन बेस्ड आईसीयू बेड्स की भी वृद्धि हो जाएगी। नंबर 3। नंबर 4, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, वो भी हर जिले के लिए दी जा रही है, जिले अस्पताल के लिए भी और ब्लॉक लेवल के अस्पताल के लिए भी। तो वो सब तैयारियां हम अपने लेवल पर हम लोग कर रहे हैं। पर मैं आपको बता दूं स्पष्ट, इस कोविड का सामना करने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको और हमें करनी है। कैसे? जब युद्ध में हम जाते हैं, क्योंकि ये तो युद्ध है, ये युद्ध से कम नहीं है। मैं तो अतिशोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि ये तो युद्ध से ज़्यादा है। आपके हाथ में 2 चीज़ होने चाहिए, एक होना चाहिए ढाल अगर कोई वार कर रहा हो, और एक होना चाहिए तलवार जिसके आधार पर आप वार कर सकते हो। आपका तलवार आपका वैक्सीन है और आपका ढाल आपका मास्क है। अगर आप ढाल के बिना युद्ध में जाओगे तो तलवार से काम नहीं चलने वाला, और अगर आप तलवार के बिना युद्ध में जाओगे तो ढाल के बिना काम नहीं चलने वाला। वैक्सीनेशन को लेकर अभी भी 1 मिनट, तो ढाल और तलवार दोनों, मास्क और वैक्सीन दोनों अनिवार्य है, अनिवार्य। और इसलिए मैं पहले दिन से चिल्ला रहा हूँ, वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, मास्क मास्क मास्क। और अभी आपका मास्क मैंने ठीक किया है, और वैसे ही रास्ते में मैं रुक रहा हूँ जहाँ लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, ठीक से नहीं पहन रहे हैं, और मैं मास्क पहना रहा हूँ। ये हम ना समझें, और आपके द्वारा मेरा संदेश जरूर क्षेत्र में भेजिए कि क्योंकि कोरोना के केसेस 0 हो गए हैं, हम लोग खुलेआम घूमना शुरू कर दें मास्क के बिना। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये आपका पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, और वैक्सीनेशन आपका तलवार है। कल जो कीर्तिमान स्थापित किया है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, कि एक ही दिन में पूरे प्रदेश में 16 लाख से ज़्यादा वैक्सीन के टीके हमारी जनता को लगी हैं, ये एक बहुत शुभ संकेत है। और वो जागृति अब जनता में भी आ रही है कि हमें टीकाकरण करना ही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, देखिए, आप मुझे 20 साल से मुझे जानते हो भैया, उसी रट पे लगे हो। क्या कब सीखोगे कि मेरी डीएनए क्या है? इस दौरान सिंधिया ने बिना नाम लिए कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि लोग नकारात्मक बातें कर रहे थे और हर चीजों में कमी देख रहे थे। उन्होंने वैक्सीन को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें फैलाई, अब वह लोग खुद ही वैक्सीन लगवा रहे हैं। और जो आपका प्रश्न था, जो नकारात्मक तत्व ये फैला रहे थे कि टीका मत लगाओ, टीका से आप मर जाओगे, या अब फैला रहे हैं कि टीका में मास्क भी डाला गया है, आज वही लोग दूसरे लहर के बाद भागते भागते जा रहे हैं अस्पताल में स्वयं टीका लेने के लिए। नकारात्मक तत्वों को जनता ने बार बार जवाब दे दिया है, और फिर भी अगर ये सही रास्ते पे नहीं आएंगे जनसेवा का, पिछले 2 महीने में कुछ जनसेवा नहीं हुआ,
स्वयं क्वारंटीन हो गए और बस इसी पे टिक 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 ट्विटर पे। बहरहाल अब देखने लायक होगा कि सिंधिया के इस तंज पर कांग्रेस किस तरह का पलटवार करती है। विधभाषी के लिए अशोकनगर से विवेक शर्मा की रिपोर्ट। विधभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।